T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले ही क्रिकेट की दुनिया में ऐसा भूचाल आ चुका है जिसकी गूंज सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रही बल्कि सरकारों, क्रिकेट बोर्ड्स और इंटरनेशनल लेवल की राजनीति तक पहुंच चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला बहुप्रतीक्षित मुकाबला अब केवल एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बन चुका है। पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 में मैच नहीं खेलने की घोषणा ने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। इस फैसले के बाद सवाल उठने लगे कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी कोई सख्त कार्रवाई करेगा? क्या पाकिस्तान पर बैन लग सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अपने फैसले से पीछे हटेगा? इन तमाम अटकलों के बीच अब पाकिस्तानी मीडिया से जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वे इस पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना रही है। सबसे अहम बात यही है कि इस पूरे विवाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद को एक तरह से सेफ जोन में रखने की कोशिश की है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट पीसीबी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान सरकार ने किया है। यानी साफ शब्दों में कहें तो पीसीबी ये दिखाना चाहता है कि यह क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है बल्कि सरकार की नीति का हिस्सा है। इसी बिंदु को आधार बनाकर पाकिस्तान आईसीसी से संभावित बैन से बचने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट्स और खेल पत्रकारों के मुताबिक पीसीबी ने पहले ही कानूनी सलाह ले ली थी। सरकार द्वारा सार्वजनिक मंच से घोषणा करवाने के पीछे भी यही रणनीति बताई जा रही है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पीसीबी ने आईसीसी को इस फैसले के बारे में कोई भी ऑफिशियल लिखित सूचना भेजने का मन नहीं बनाया है। पीसीबी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जब फैसला सरकार ने लिया है और सार्वजनिक रूप से घोषित किया है तो आईसीसी को अलग से कोई लेटर या ईमेल भेजने की जरूरत नहीं है। सूत्रों का तर्क यह भी है कि पहले भारत ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान दौरे को लेकर कोई लिखित पत्र आईसीसी को नहीं दिया था। ऐसे में पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर चल रहा है। पीसीबी का मानना है कि यदि वे लिखित रूप से कुछ भेजते हैं तो वही डॉक्यूमेंट भविष्य में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए नो कम्युनिकेशन नो एविडेंस वाली नीति अपनाई जा रही है। जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि आर्थिक नुकसान और आईसीसी दबाव के चलते पाकिस्तान अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स समेत कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स का दावा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, चाहे हालात कुछ भी हो। सूत्रों के मुताबिक जब तक पाकिस्तान सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटती तब तक पीसीबी के पास कोई विकल्प नहीं है। यानी यह फैसला क्रिकेट बोर्ड के हाथ में ही नहीं है। इस पूरे विवाद पर पाकिस्तान के T20 कप्तान सलमान आगा पहले ही संकेत दे चुके हैं कि भारत के खिलाफ मैच खेलने को लेकर टीम की कोई भूमिका नहीं है। एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा ने कहा था कि टीम का फोकस ग्रुप के बाकी 3 मैचों पर है और पाकिस्तान की कोशिश होगी कि उन मुकाबलों को जीतकर सुपर 8 में क्वालिफाई किया जाए। उनके बयान से यह साफ हो गया कि पाकिस्तान टीम भी मान चुकी है कि भारत के खिलाफ मैच अब उनकी योजना का हिस्सा नहीं है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर यह मैच नहीं होता है तो आईसीसी और ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स को करीब $250 मिलियन यानी हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि आईसीसी इस मामले को हल्के में नहीं लेगा। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वह एक मिसाल बन सकती है। हालांकि पाकिस्तान की तैयारी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि मैच के बॉयकॉट की घोषणा से पहले पाकिस्तान सरकार ने पूरी कानूनी सलाह ली थी। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि भविष्य में आईसीसी या किसी अन्य संस्था की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई की जाए तो उसके पास मजबूत दलीलें हों। इसी सिलसिले में एक अहम बैठक भी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉयकॉट की घोषणा से ठीक पहले लाहौर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी के बीच मुलाकात हुई थी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाने पर चर्चा हुई। नजम सेठी ने प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाया कि साल 2016 में भारत द्विपक्षीय सीरीज से पीछे हट गया था जिससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ था। इसी पुराने अनुभव को आधार बनाकर कठोर फैसला लेने की सलाह दी गई। इस बीच पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका के कोलंबो पहुंच चुकी है, लेकिन टीम के साथ सिर्फ खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ ही नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई के तौर पर भी देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आईसीसी क्या कदम उठाएगा। क्या पाकिस्तान पर कोई सख्त कार्रवाई होगी
या फिर आईसीसी भी राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए कोई नरम रुख अपनाएगा? फिलहाल स्थिति यही है कि पाकिस्तान अपने फैसले पर कायम है। भारत के खिलाफ मैच को लेकर कोई समझौता होता नहीं दिख रहा और T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले ही यह विवाद इतिहास बनता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आईसीसी इस कानूनी चाल को स्वीकार करता है या नहीं। T20 वर्ल्ड कप 2026 भले ही शुरू होने वाला हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा मुकाबला फिलहाल मैदान के बाहर ही खेला जा रहा है।